नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इन प्रश्नों की संभावना आगामी परीक्षा में पूछे जाने की बनी रहती है। तो प्रश्न है, भगत जवाहरमल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो ये कूका आंदोलन के सूत्रधार थे। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन होता है? तो भारत की जनता ही सर्वोच्च सत्ता का धारक है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान की किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में कर दिया गया? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में सत्ता का हस्तांतरण की बात कही गई है। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य देश के संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 38 में वर्णित है। 8वां देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यालय का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? तो सेवानिवृत्ति की आयु तक संभालते हैं और सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह 65 वर्ष तक है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 21 वर्ष होनी चाहिए। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है वह किसी भी सदन में भाग ले सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई है? तो यह आरक्षण की बात 330 और 332 में कही गई है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची का भी उल्लेख है। 13वां प्रश्न देखते हैं, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करता है? तो यह कुल संख्या का 1/6 भाग नाम निर्दिष्ट करता है राज्यपाल। 14वां प्रश्न देखते हैं, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? तो वह राष्ट्रपति को या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को त्यागपत्र दे सकता है। भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना अनिवार्य है? तो ये 5 वर्ष तक अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकरण के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय किया जाए? तो यह भारत का महालेखा परीक्षक सुनिश्चित करता है। 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर संसद प्रतिबंध लगा सकता है कानून बनाकर। भारत के संविधान के किस भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान किया गया है, अलग कर दिया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका को? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्यायपालिका और
कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? तो 24वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो अनुच्छेद 155 द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। विश्व का कौन सा सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण एशिया है सर्वाधिक घनी आबादी वाला। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो यह भारत में कोलकाता में स्थित है। विली विली क्या है? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। गुरु शिखर एक चोटी है, यह कहाँ स्थित है? तो जो गुरु शिखर चोटी है वह माउंट आबू राजस्थान में है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो यह कहते हैं जनांकीय रूपांतरण। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पिरेनीस पर्वत किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यह फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीस पर्वत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो लानोस कहा जाता है। कार्डमम हिल कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी गंडक है, गंडक नदी का स्रोत है तो सोमेश्वर नदी है, सोमेश्वर है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहाड़ी विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। जो इसका जो उत्तर है पहाड़ियाँ नीचे में आ गया है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त होता है तो सर्वहारा को। किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है? तो धान की फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है। नेक्स्ट देखते हैं भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण बढ़ जाती है। कौन सा जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राकृतिक वास का निवास। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। 40वां प्रश्न, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। मोना लोआ कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। रिक्टर पैमाने का उपयोग किसके नापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो यह अंटार्कटिका में देखा गया था। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाता है? तो यह विली विली कहलाता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट
किसकी सूचक है? तो तूफान की सूचक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो चिनूक गर्म हवाएं हैं तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। समतापमंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल व अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो चीन सागर प्रभावित होता है। तो हमारा अब ये वीडियो समाप्त होता है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।